हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो मैंने यहाँ हरियाली तीज है तो मैंने यहाँ हरा आसन बिछाया है और चावलों का आसन दे करके मैं यहाँ श्री कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो जिस तरह से कलश की स्थापना की जाती है वो मैंने कर ली है। नारियल रख लिया है, स्वास्तिक बना लिया है, कंठ में कलावा बांध दिया है, बाकी जल में गंगा जल ये सब डाल करके कलश तैयार कर लिया है। भगवान जी की फोटो जो परिवार सहित है वो मैंने चावल का आसन देते हुए विराजमान कर लिया है। एक पात्र ले लिया है, उसके ऊपर मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है और इस तरह से हमारा स्वास्तिक बन करके तैयार हो जाता है। श्रावण शुक्ल की तृतीय तिथि को हरियाली तीज के नाम से मनाया जाता है। इस तीज को छोटी तीज, सिंधारा तीज, श्रावणी तीज, मधुर श्रवा तीज आदि कई नामों से जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं और साथ में माता गौरी जी बनाई है। ये दोनों प्रतिमाएं किस प्रकार से बनाई जाती है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अभिषेक कराएंगे। अभिषेक कराते समय ओम नमः शिवाय, जय माता गौरा पार्वती इस तरह से बोलना है और सिर्फ गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। भक्तों, जो दूध है कच्चा ही होना चाहिए, गाय का होना चाहिए, नहीं तो आप अन्य दूध भी ले सकते हैं लेकिन कच्चा हो। अभिषेक करा देंगे दोबारा से। ये करवा चौथ की ही तरह इस दिन का बहुत ही विशेष दिन होता है और इस दिन विशेष रूप से शिव परिवार की पूजा की जाती है। मिट्टी से गौरा माता बनाई जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से चंदन से त्रिपुंड बना देंगे और सभी को तिलक लगा देंगे। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। भक्तों, यह पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। माता को सिंदूर कुमकुम अर्पित कर देंगे इस प्रकार से 5 बार 7 बार और सभी को तिलक कर देंगे। भक्तों, इस प्रकार से चौकी लगा करके, लेकिन चौकी के नीचे रंगोली बना ले। मैंने स्वास्तिक पहले से ही बना लिया था, वो मैं शूट करना भूल गई। और माता को चुनरी अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और जो कलश पे मैंने पत्ते लगाए हैं उन पे भी मैं तिलक कर दूंगी चंदन से, या फिर गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। चौकी के ऊपर हरा वस्त्र बिछा ले, क्योंकि सावन में चारों ओर हरियाली होती है। खुशी का, प्रसन्नता का, उन्नति का रंग होता है। तो इस पूजा में 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए, आलता लगाना चाहिए। तीज से पहले दिन सिंधारा तीज मनाया जाता है, जिसमें खूब सारी मेहंदी लगाई जाती है और बहुत सारी हरी हरी चूड़ी यहाँ पहने। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने का और हरे रंग की चूड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दीपक को मैंने पहले से ही प्लेट में सजा लिया है और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, कुमकुम से टीक लेंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या हमें नई कोरी साड़ी सूट पहनना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस वो साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे, चाहे वो हरे रंग की भी ना हो सके तो हरे रंग की ही पहने। आप सूट साड़ी पहने हरे रंग का, नहीं हो तो वो आप पहने, नहीं हो तो आपके पास जो भी वस्त्र हो उसे आप धारण कर ले। माता को यहाँ मैं चमेली का फूल अर्पित कर रही हूँ, माला अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को दुर्वा और गुड़हल का पुष्प अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हर पूजन में गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो मैंने यहाँ चौकी पर शिव परिवार की स्थापना कर ली है, आप देख लीजिए, और उनका पूजन कर रहे हैं। जो भोग प्रसाद भगवान भोलेनाथ की पसंद चीजें हैं वो सभी मैं अर्पित कर रही हूँ। भांग, धतूरा, दुर्वा, ये सभी बेलपत्र, ये सभी हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो माता गौरा जी को भी यहीं पर अर्पित करेंगे। एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इसमें आप चाहे तो निर्जल व्रत कर सकते हैं,
चाहे तो इसे एक उत्सव की तरह भी मना सकते हैं। मैंने यहाँ श्री कलश की स्थापना की है, आप बिना कलश के भी इस पूजन को स्थापित किए कर सकते हैं। सभी में पुष्प अर्पित कर देंगे और ये पूजा आपको सुबह के समय करनी होती है और कहीं पर इसका विधान है कि ये पूजा शाम के समय प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। कनेर के पुष्प अर्पित कर देंगे। इस व्रत में मिट्टी के गौर बनाकर बेहद ही शुभ माना जाता है। तो मैंने मिट्टी की गौरा जी बनाई है, शिवलिंग बनाए हैं। अगर आपके पास गौरा जी पीतल की या किसी धातु की हैं और शिवलिंग है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। जब आप ये पूजा करेंगे तब ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे। सावन का जो महीना होता है तो शिवलिंग पर गंगा जल जरूर से अर्पित करना चाहिए। भक्तों, इस दिन माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पति रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया था। तो मैं यहाँ से सभी को भस्म अर्पित कर दूंगी। भांग धतूरा सभी चीजें मैंने भोलेनाथ को अर्पित कर दिए हैं और उसके बाद इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। यहाँ पर माता पार्वती सभी को सुहाग देने वाली है, इसलिए हरियाली तीज पर आप माता पार्वती और भोले शंकर का पूजन किया जाता है, यानी कि शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो मैं यहाँ पर भोलेनाथ को सफेद मदार के जो पुष्प आते हैं वो अर्पित कर देंगे, क्योंकि मदार का जो पुष्प है वो 1000 फूलों के बराबर होता है अगर हम एक फूल भी अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। भक्तों, इस प्रकार से पूजन किया जाता है। आप यह पूजन सुबह में करें या फिर शाम को करें, जैसा भी आपके पास सुविधा आप वैसा करें। भक्तों, व्रत के कई विधान होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, अपने कुल परंपरा के अनुसार होते हैं। आप तो चाहे तो निर्जल व्रत रख सकते हैं, चाहे तो आप इस त्योहार को हरियाली तीज को एक उत्सव के रूप में भी मना सकते हैं। बिना व्रत रखे भी इस प्रकार से माता गौरी का और शिव परिवार का विधिवत पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चंदन बेलपत्र पर लगा करके मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देंगे भोले शंकर जी को और माता पार्वती जी को, और तिल अर्पित कर देंगे। आप यहाँ सफेद काले तिल अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ अर्पित कर दिया है मैंने। माँ को, गौरी माँ को इस दिन सिंदूर जरूर से लगाएं। माता को हल्दी रोली से तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। जल का भोग लगा देंगे यहाँ पर बेलपत्र लगा करके, क्योंकि जो भी चीजें हम बेलपत्र डाल करके लगाते हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहर्ष स्वीकार कर लेती है। सावन का महीना है तो श्रृंगार की 16 श्रृंगार की सामग्री इस प्रकार से भेंट कर दें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री होती है, क्योंकि आज सुहाग के दिन सुहाग की सामग्री बहुत दान भी की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जो भी चीज हम दान करते हैं यहाँ पर मृतुफल का भोग लगा देंगे, मिठाई का भोग लगा देंगे। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय बोलते हुए धूप दिखा देंगे। आप चाहें तो धूप पहले भी जला सकते हैं या फिर बाद में भी जला सकते हैं। जो भी दान करते हैं वो उतनी बढ़ती है। तो आज के दिन यदि हम सुहाग की चीजें दान करते हैं तो हमारे सुहाग में भी वृद्धि होती है। भक्तों, ये जो व्रत है वो हम अखंड सौभाग्य के लिए रखते हैं। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे। आप चाहे तो हाथ में जल का लोटा भी लेकर के कथा सुन सकते हैं। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। पति के जीवन में आए हुए कष्ट, रुकावट आदि को समाप्त करने के लिए करते हैं। तो अंत में हम कपूर की आरती करेंगे। संतान सुख के लिए करते हैं। ये जो व्रत है महिलाएं ही करती हैं। जो अविवाहित लड़कियां
भी इस व्रत को कर सकती हैं। जिनका रिश्ता पक्का हो जाता है वो भी इस व्रत पूजन को कर सकती हैं। दीपक को ठंडा कर देंगे इस प्रकार से और हाथ जोड़ लेंगे। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा करें। दक्षिणा जरूर से निकाल लें। इस व्रत को लड़के नहीं करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कुछ व्रत ही होते हैं जो केवल महिलाओं के लिए ही होते हैं। लड़के चाहे तो भोले शंकर का, माता पार्वती का पूजा वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो हरियाली तीज का जो विधि विधान है, बायना निकालना है, ये सब करना महिलाएं ही करती हैं। तो इस प्रकार से हाथ जोड़ लें। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा मांग लें। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भेंट कर दें। हरियाली तीज में घेवर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आपने कोई और मीठा बनाया है तो आप चढ़ाएं। ऋतु फल अर्पित करें। साड़ी चुनरी का पल्लू है उसका कोना हाथ में पकड़कर माता से सुहाग दान करते हैं। फिर बाद में हम सुहाग लेते हैं। यदि आपने 5-7 बार सुहाग दान किया है तो आप 5-7 बार ही सुहाग ले, यानी कि जो सिंदूर माँ के माथे पर लगाया है उसे अपने पल्ले से सिंदूर लेकर माथे पर लगाना है। हाथ में कुछ अक्षत फूल लेकर हरियाली तीज की कथा सुननी या चाहिए। इस दिन चारों ओर हरियाली होती है। हरे रंग का विशेष महत्व होता है। तो हरी घास के पास हरे वृक्ष पर आप नीम आम की डाली पर झूला जरूर से डालें और झूलें। आज के दिन यदि झूला नहीं झूलते हैं तो हरियाली तीज अधूरा माना जाता है। कहीं कहीं तो झूला झूलने का बहुत बड़ा आयोजन भी किया जाता है, बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है और तीज क्वीन भी चुना जाता है। तो सारी लेडीज बहुत सज धज कर आती हैं, प्रतियोगिता करती हैं, मजे करती हैं। हो सके तो एक छोटा सा हवन जरूर से कर लें। अगर आप गर्भवती हैं तो इतना बड़ा कठिन व्रत ना करें। आप इस दिन पूजा पाठ कर लें और पूरा दिन फलाहार लेती रहें। चाहे तो आप व्रत करें ना करें, बस पूजा ही कर लें। और हरियाली तीज और हरतालिका तीज दोनों सेम होती है, बिल्कुल इनकी पूजा विधि सेम होती है। जो नियम हरियाली तीज में होते हैं वही हरतालिका तीज में भी होते हैं, जो इसके 1 महीने बाद में आती है। आप चाहे तो दोनों का भी एक पूजा कर सकते हैं। इनमें से यह पूजा हरियाली तीज को कर ले या हरतालिका तीज को कर ले तो भी यह सही रहता है। चाहे तो आप दोनों भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। आप चाहे तो इस दिन को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो आप शिव परिवार की माता पार्वती की पूजा पाठ कर ले। व्रत ना भी करें तो भी इस प्रकार से पूजन कर ले। हरतालिका तीज के जो नियम होते हैं वो थोड़े बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, लेकिन हरियाली तीज के नियम इतना कठिन नहीं होते हैं। तो आप सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। शाम के समय कुछ दक्षिणा निकाल करके सासू माँ के लिए बायना निकालें, सुहाग सामग्री दान दें। सासू माँ नहीं है तो ये आप अन्य किसी महिला को दे दें। यदि आपको पीरियड आदि आ जाते हो तो यह पूजा अपने पति से, ननद से या किसी अन्य स्त्री से करवा सकते हैं। अपनी बेटी या बेटे से भी करा सकते हैं। भक्तों, यह चौकी है, ये अगले दिन हटानी होती है। व्रत आप सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आप शाम के समय जो भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यदि आप पूरे दिन विधि व्रत से व्रत कर रहे हैं और कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं तो इस व्रत का पालन अगले दिन भगवान का पूजन करने के बाद ही किया जाता है और तभी यह चौकी हटाई जाती है। तो भक्तों, इस प्रकार से हरियाली तीज की पूजा विधि आप कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय गौरी मैया अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।